हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5 होगा और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्या करना है इस एक्सरसाइज में और आज का टॉपिक में मेरे को क्या सीखने को मिलता है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 5, differentiate each of the following with respect to x. First question, let y is equal to tan inverse root under 1 plus x square plus x। आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो सर इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के लिए ना आप पिछले क्लास में जाकर के देख लो, लेकिन अगर आप ये फर्स्ट क्लास में ही समझना चाहते हो तो इसका भी एक टेक्निक है। आप सबसे पहले ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे पुटिंग x is equal to tan theta। x is equal to क्या? tan theta। this implies that theta is equal to क्या? tan inverse x। क्यों सर ऐसा क्यों रखे? क्योंकि आपको ये बतलाता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मीन्स अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x की जगह पे अगर tan रख दे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह पे अगर tan रख दे तो 1 प्लस tan स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा में। किस में कन्वर्ट होगा? सेक स्क्वायर थीटा में। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को लिखेंगे tan इनवर्स। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। यहां पे आप लिखोगे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस कितना? tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स। क्या होगा? tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सर? रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सर? सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी साइड में कहीं लिखे थे, यहाँ पे देखिए ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म हमारा क्या होगा? तो सर tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक थीटा प्लस कितना? tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू क्या? tan इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? 1 बाई कॉस थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक है उस ट्रिगोनोमेट्रिक को आप साइन और कॉस में चेंज करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो सर साइन और कॉस में चेंज करने के बाद फिर एलसीएम लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सर यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? cos थीटा। क्या आएगा? cos थीटा। और ये हमारा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, सर हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं और दो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सर 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर साइन थीटा का फॉर्मूला आपका होगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कितना? cos थीटा बाई 2। 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कितना? cos थीटा बाई 2। सर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 प्लस, सर यहाँ साइन है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, किसमें? cos में। तो 1 साइन को cos में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि सर अगर 1 प्लस कॉस रहे तब ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। सर cos को भी चेंज करना पड़ेगा, cos को किसमें? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कभी साइन थीटा को चेंज करना पड़े cos में तो आप चेंज करोगे कैसे? cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। और अगर cos थीटा को चेंज करना पड़े साइन में तो इसको क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। सर cos को साइन में कैसे चेंज किया और साइन को cos में कैसे चेंज किया ये पता चल गया। यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको क्या लिखे? cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos थीटा को क्या लिखे? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। दिस implies that y is equal to tan inverse 1 प्लस cos, यानी कि 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थोड़ा देर पहले तो लिखे ही थे। तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या सर? 2 cos थीटा बाई 2, यानी कि 1 प्लस cos है, यानी कि 1 प्लस cos के लिए क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। सर साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? तो साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे? 2 साइन, यहाँ पे क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर से एक बार, 1 प्लस कॉस के लिए क्या लिखेंगे सर? 2 कॉस स्क्वायर जो भी एंगल है डिवाइडेड बाई 2। साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे सर? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? दिस implies that y is equal to tan इनवर्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? cos स्क्वायर। तो एक cos तो इससे कैंसिल होगा, जो बचा है बस वही टर्म को बतलाना आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? cos पाई बाई 2 बाई 2, यानी कि ये हमारा होगा पाई बाई 4 और थीटा बाई 2 माइनस में क्या लिखेंगे? थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? साइन। क्या लिखा हुआ है? साइन। ये क्या होगा? पाई बाई 4 माइनस कितना? थीटा बाई 2। वो कैसे सर? तो यहाँ पे देखना आप लोग, पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? पाई 2 इंटू 2 माइनस थीटा बाई 2। क्या होगा? पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। फिर से एक बार, सर क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो सर पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू थीटा बाई 2। 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये 2 आकर के मल्टीप्लाई करेगा। 2 से क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाई ऐसा कुछ। तो सर ये जो टर्म आया हुआ है ना, वो टर्म कैसे लिखे हैं? एक मिनट, सर हम लोग जानते हैं a डिवाइडेड बाई b और a को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? m बाई n। अगर a को m बाई n लिखे और b अपने ही जगह पे है तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? m डिवाइडेड बाई n इंटू b। m पहले लिख लिए, यहाँ पे n डिवाइडेड बाई b है तो n इंटू क्या हो जाएगा? b। सर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा। cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? तो सर cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा होगा। क्या होगा? cot थीटा। दिस implies that y is equal to tan इनवर्स क्या? y is equal to क्या?
tan इनवर्स cos बाय साइन क्या हो जाएगा सर, cot, क्या लिखेंगे cot, यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सर इतना लिखने के बाद क्या लिख सकते हैं, cot को चेंज करना है, cot को किस में चेंज करना है, tan में। तो कभी भी cot थीटा को अगर tan थीटा लिखना पड़े, cot थीटा को अगर tan थीटा लिखना पड़े तो कुछ नहीं करना है, cot की जगह पे क्या लिख देना है tan, यहाँ पे अपने मन से क्या लेकर के आना है पाई बाई 2, और यहाँ पे पहले से क्या है थीटा, तो इतना cot थीटा को क्या लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, cot थीटा को क्या लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। और जब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे भी वो अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। y इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स, क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे tan, यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिख रहा है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स से tan को कैंसिल ही कर दीजिए, tan इनवर्स को tan से कैंसिल ही कर दीजिए। तो सर यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स tan से कैंसिल होगा, बचेगा क्या पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फिर माइनस पाई बाई 4 प्लस कितना थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। सर आप फिर थीटा का वैल्यू लिख दीजिए, क्या करेंगे थीटा का वैल्यू लिख दीजिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x। फिर से एक बार थीटा का वैल्यू क्या tan इनवर्स। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या डिसाइड करता है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x की जगह पे क्या रख सकते हैं tan थीटा, x की जगह पे क्या रख सकते हैं tan थीटा। अब x की जगह पे tan थीटा रखे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर क्या लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, जहां जहां x था उस x की जगह पे क्या लिख दिए tan थीटा। तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि ये हमारा क्या होगा सर सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और ये साइन बाई कॉस थीटा। सर एलसीएम ले लेते हैं ना, क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। सर यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लिए, ये क्या हुआ 1 प्लस साइन थीटा, इधर तो वैसे ही है ना आप सिर्फ tan थीटा रखे हो। सर 1 प्लस साइन थीटा का रिजल्ट नहीं होता है तो साइन को किस में चेंज करना है सर कॉस में, साइन को किस में चेंज करना है कॉस में। साइन थीटा को अगर कॉस में चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, जैसा साइन थीटा लिखा हुआ है ना वैसे ही कॉस लिख दिए, यहाँ पे अपने मन से क्या लेकर के आए पाई बाई 2 और माइनस क्या कर दिए थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर कॉस को साइन में चेंज करना है तो ऐसा किया जा सकता है। सर 1 प्लस साइन को कॉस में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 1 प्लस कॉस हो जाएगा तो एक फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर बाई थीटा बाई 2। सर कॉस को साइन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को यह भी पता है कि साइन थीटा अगर दिखा तो साइन थीटा के जगह पे क्या लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अब ये फॉर्मूला को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे इस जगह पे 1 प्लस कॉस की जगह पे क्या लिखे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह पे क्या है सर पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। सर साइन की जगह पे क्या लिखे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर से ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल कॉस, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सर कॉस बाई साइन क्या होगा सर कॉस बाई साइन कॉट होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सर कॉट को टैन में चेंज करना है, कॉट को टैन में चेंज करना है तो कॉट थीटा को क्या लिखे टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम क्या लिख रहे हैं देखिए, तो कॉट की जगह पे टैन लिख दिए, यहाँ पे पाई बाई 2 लिखे, फिर माइनस लिखे और ये पूरा एंगल को बाहर कर दिए, यानी कि ये जो एंगल था उसको हम थीटा मान लिए और वो थीटा को यहाँ पे लिख दिए। सर टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाई बाई 2, बीच में माइनस और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये माइनस पाई बाई 4 होगा और ये प्लस थीटा बाई 2 होगा। सर इतना लिखने के बाद थीटा का वैल्यू क्या लिखे टैन इनवर्स एक्स, क्या लिखे
क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या है सर, tan इनवर्स x। आप y इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, tan थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx and differentiation of pi by 2 and minus differentiation of pi by 4 plus 1 by 2 and differentiation of क्या, tan inverse x। This implies that dy by dx is equal to क्या सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1 डिवाइडेड बाई 2, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। इस x के जगह पे अगर tan थीटा रखे हैं तो tan के जगह पे cot थीटा भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको जो अच्छा लगे वो सॉल्व कीजिएगा, लेकिन हम हर एक बार एक्सप्लेन करते हैं ऐसे ही। पहले x के जगह पे क्या रखते हैं, tan थीटा, और फिर x के जगह पे क्या रखेंगे, cot थीटा। दोनों टाइप का सॉल्व करेंगे, दोनों में रिजल्ट मैच करेंगे, दोनों का प्रोसेस चेक करेंगे, दोनों का प्रोसेस सेम होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा, मार्क्स दोनों में मिलेगा। आपको जो अच्छा लगे, जो बेस्ट हो वो आप यूज करेंगे। लेकिन हम कहेंगे, अगर मेरा सजेशन मानोगे तो हम x के जगह पे हमेशा क्या रखेंगे, tan थीटा, cot थीटा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले से मेरे को ये कैलकुलेशन याद तो नहीं ना रहेगा कि हम cot रखें या tan रखें। तो हम हमेशा, अगर मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले तो हम अपना कह सकते हैं कि हम इसमें हमेशा क्या रखेंगे, tan थीटा। लेकिन अगर cot थीटा इस क्वेश्चन में रखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत इजी में सॉल्व होगा, ऐसा मानना है। चलिए देखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू क्या, cot थीटा, सेम क्वेश्चन, लेकिन आप क्या रख रहे हैं, tan के जगह पे cot। क्या हो जाएगा सर, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cot इनवर्स x। क्या लिखेंगे, cot इनवर्स x। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा सर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स रूट अंडर, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। x की जगह पे क्या लिखेंगे, cot थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। सर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, सर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद हो जाएगा फॉर्मूला, घबराएंगे भी नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां पे क्या लिखेंगे, cot थीटा। सर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा क्या, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल होगा सर, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। सर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, cosec को क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा, क्या 1 बाई साइन थीटा, और cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा। सर क्या हम एलसीएम ले सकते हैं क्या, एलसीएम क्या हो जाएगा, याद करेंगे, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। और यहां पे क्या लिखेंगे सर, 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा आपको याद रखना होगा फॉर्मूला, कॉसेक को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 बाई साइन, और कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस बाई साइन। एलसीएम क्या आया, साइन, यहां पे क्या लिखा गया, 1 प्लस कॉस। फिर से एक बार,
सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स के जगह पे क्या रख रहे हैं सर, cot थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, cot इनवर्स x, थीटा का वैल्यू cot इनवर्स x। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे cot थीटा, जहां पे x है वहां पे क्या लिख दिए cot थीटा। सर इतना लिखने के बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है सर, कॉट थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है क्या सर, 1 बाई साइन, और कॉट को लिखा जा सकता है क्या, कॉस बाई साइन। एलसीएम लिए साइन आया। शायद यहां तक समझ में आया होगा। अब यहाँ के बाद दो फॉर्मूला हम लोग को जानना होता है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो सर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर साइन थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सर इतना बार आएगा ना ये सब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, इतना बार आएगा ना कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चेंज करने का जरूरी ही नहीं है क्योंकि 1 के साथ क्या है कॉस। सर यहाँ पे भी चेंज करने का जरूरी नहीं है क्योंकि सिंगल जो खड़ा है वो साइन है, यानी कि इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं सर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये तो पता चल गया ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से कि अगर 1 प्लस साइन रहे ना, 1 प्लस साइन रहे तो साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में। और गलती से अगर कॉस रहे तो उस कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में। और पहले से अगर 1 प्लस कॉस है तो किसी को भी कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे ही लिख देना है। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कॉस कैंसिल। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा सर cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, sin थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स cos बाई साइन। सर cos बाई साइन क्या होगा, cot थीटा बाई 2, क्या होगा cot थीटा बाई 2। सर यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे cot है तो cot को चेंज करना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। दिस implies that y is equal to tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे tan, और ये क्या होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सर पाई बाई 2 माइनस कितना थीटा बाई 2। सर इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो लिखेंगे सर, फिर क्या लिखेंगे माइनस 1 बाई 2, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे सर थीटा का वैल्यू, एंड थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है cot इनवर्स x। आप देख लो ना, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था तो x की जगह पे क्या रखे cot थीटा, x की जगह पे cot थीटा रखे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ cot इनवर्स, तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे cot इनवर्स। ये सेम चल रहा है, वहां पे केवल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस एक्स के जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा रखे, यहाँ पे भी कॉट थीटा रखे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसमें हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो सर कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन, और कॉट को लिख सकते हैं क्या सर कॉस बाई साइन। एलसीएम क्या आएगा सर साइन, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखना है और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखना है, तो सर 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से कैंसिल, स्क्वायर से कॉस कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट थीटा बाई 2, एंड कॉट थीटा बाई 2 क्या होगा सर कॉट। tan इनवर्स को नहीं कैंसिल कर पाएगा तो कॉट को tan में चेंज करेंगे, और जैसे ही चेंज हुआ वो कैंसिल हुआ और थीटे की जगह पे वैल्यू रख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, and dy by dx is equal to क्या डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/2, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या
cot inverse x, sir cot inverse x. This implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या से पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाई 2, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर क्या हम इस निगेटिव से निगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स। तो सर कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स क्या होगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। This implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर जो क्वेश्चन सॉल्व किए गया है दो अलग अलग टाइप से सॉल्व किया गया है, लेकिन अब जो भी क्वेश्चन आएगा उस टर्म में x के जगह पे हम tan थीटा रखेंगे। अगर आपको लगता है कि एक बार cot थीटा में रख करके सॉल्व करना चाहिए तो cot थीटा पे आप रख करके सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि आपको दो मेथड मालूम है एक ही क्वेश्चन का। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पुटिंग x इक्वल टू क्या, सर हम क्या बोले मेरे को ना जब भी रखना होगा तो अगर ऐसा टर्म होगा तो हम tan थीटा रख करके सॉल्व करेंगे। आपको लगता है कि cot थीटा रखना है तो cot थीटा रखिए, अगर आपको लगता है tan रखना है तो tan रखिए। दिस implies that थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी वैल्यू को रख करके सॉल्व करो। और ये एक्सरसाइज सीखने से ना, ये एक्सरसाइज सीखने से आपका दो एक्सरसाइज ठीक होता है। एक तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसमें आपको प्रूफ करना होता है, क्या करना होता है प्रूफ करना होता है, वो आपका ठीक होता है क्योंकि इसमें आपका कॉन्फिडेंस फिर लेवल बढ़ जाएगा। आप जा करके देखना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी कुछ खास इसी टाइप का कुछ करना है, इनवर्स को कैंसिल करना होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका दो एक्सरसाइज को बहुत अच्छा करता है। एक तो इनवर्स में आपका कमांड बनाता है, एक डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा क्रिएट करवाता है, आपको सॉल्व करने का टेक्निक मिलता है। और ये एक्सरसाइज सीख लेने के बाद ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और थर्ड, इतना बार प्रैक्टिस आप लोग को करना होगा ये एक्सरसाइज को, और इतना बार हम एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपका आने वाला जो भी एक्सरसाइज होगा डिफरेंशिएशन में आप कोई जान नहीं है, जितना जान था यही एक्सरसाइज में था। अब इसके बाद सारा एक्सरसाइज में सेम प्रोसेस डिफरेंशिएशन करना है। अगर ये एक्सरसाइज जो स्टूडेंट सीख लेता है वो डिफरेंशिएशन का मास्टर बन जाएगा, इतना भरोसा रखना मेरे पे। अगर ये एक्सरसाइज में ढंग से पढ़ लिए, प्लेलिस्ट का जितना भी वीडियो है 2-3 बार देख करके सीख लिए, कम से कम एक एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार सॉल्व कर लिए, यानी कि ये एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंस बढ़ा। और ये एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंस जिस स्टूडेंट का बढ़ गया मतलब वो क्लिक कर जाएगा, क्लास 12 में उसका 90+ मार्क्स आता है। केवल ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे क्या रखना है और कैसे रखना है वो बहुत कोई को बुझेबे नहीं करता है, समझ में ही नहीं आता है कि क्या रखना है। अब यहाँ पे क्या है ना, x के जगह पे क्या लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर tan थीटा। बहुत कोई को कहने का मतलब मेरा स्टूडेंट ये समझे कि स्टूडेंट लोग को नहीं समझ में आता है कि क्या रखना है, ठीक है। लेकिन वो जो अच्छे टीचर के पास गए हैं, चाहे कोई टीचर के पास गए हैं और वो पढ़ा रहे हैं तो वो तो सिखला ही देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें फोर्स करते हैं कि भाई आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको सीखना ही पड़ेगा। एक्स के जगह पे यही रखना है, क्यों रखना है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बतलाओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि उनका माइंड में चलता है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, ठीक है, क्लास 12 का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, यानी कि हर टॉपिक को वो स्पीड बढ़ा करके निकलना चाहते हैं। लेकिन मेरे को मालूम है कि सिलेबस बहुत कम है आप लोग का क्लास 12 में। अब सिलेबस कम कैसे है, अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस किया जाए, मींस एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए ना, तो
आने वाला समय में वेक्टर कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, एलपीपी कुछ नहीं है, यानी कि कुछ है ही नहीं 3D ज्योमेट्री में। सारे टॉपिक बहुत इजी है। अगर ये टॉपिक स्टूडेंट का ठीक हुआ यानी कि वो स्टूडेंट बहुत गजब का रिजल्ट करने वाला है। तो इसलिए हम बहुत फोकस करते हैं इसमें कि ये टॉपिक सीखिए और बहुत सारे स्टूडेंट को सीखना चाहिए। यहां पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या लिखेंगे, tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे tan इनवर्स, यहां पे क्या लिखेंगे सेक थीटा, और ये हमारा क्या होगा tan थीटा। इसके बाद कभी भी डिफरेंशिएशन से आपको डर नहीं लगेगा, केवल ये एक्सरसाइज आप लोग केवल प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। सर सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा। tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहां पे एलसीएम क्या आएगा सर, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा। क्या लिखेंगे, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, सर 1 माइनस साइन थीटा है तो क्या 1 माइनस साइन को लिखा जा सकता है cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। शायद समझ में आया होगा कि क्यों कर रहे हैं इसे। और cos को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। जो ऑफलाइन बैठ करके पढ़ रहे हैं क्या उनको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो उनको भी समझ में आएगा जो ऑनलाइन कर रहे हैं। 1 माइनस साइन है तो क्या साइन को cos में चेंज करना होगा, और अगर cos है तो cos को साइन में चेंज करना होगा। अगर ये आपको पता चल गया तो वीडियो जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। अब बतलाइए, यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होगा, एक तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपको इतना बार ये सारे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना कि इसके साथ आपका फ्रेंडशिप होना जरूरी है, फ्रेंडशिप भी हो जाएगा। और अगर आप ये फॉर्मूला को बार बार लिख लिख करके बनाते हैं तो याद भी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस को क्या लिखा जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, सर साइन को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2। सर एक 2 तो कैंसिल हुआ इससे, सर एक स्क्वायर साइन से कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स। अच्छा ये साइन स्क्वायर का मतलब समझ पा रहे हैं क्या, अगर साइन स्क्वायर थीटा कभी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा सर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक स्क्वायर से कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये क्या होगा पाई बाई 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर कॉस, ये पूरा टर्म क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सर क्या हम साइन बाई कॉस को tan लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या सर tan इनवर्स। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स साइन बाई कॉस, क्या tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 ये 2 से आकर के मल्टीप्लाई करेगा, वो थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 एंड थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे सर, tan इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे सर, tan इनवर्स x। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x।
dy बाई डी एक्स एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या, पाई बाई 4, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 4। सबसे पहले किसका डिफ्रेंसिएशन, पाई बाई 4 का, फिर -1/2 बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका, tan इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में से, x के रिस्पेक्ट में। दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0, -1/2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि दिस implies that dy by dx is equal to -1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Question number 2 complete. Question number 3. Let y is equal to sin inverse 1 divided by root under 1 plus x square. Putting x equal to tan थीटा। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता चल रहा होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे या तो tan रखा जा सकता है या तो cot रखा जा सकता है। दिस implies that थीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x। Therefore y इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस implies that y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना, sec स्क्वायर थीटा, कितना, sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स, यहां पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा, और 1 बाई सेक थीटा क्या, तो सर 1 बाई सेक थीटा आप लिख लो, कहीं पे याद कर लो कि 1 बाई सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा, क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो 1 बाई सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉस थीटा, 1 बाई सेक के जगह पे क्या लिखे, कॉस। दिस implies that y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर y इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या रखे हैं, tan इनवर्स x। फिर से एक बार, सर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या रख रहे हैं, tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा, सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, इधर तो हमारा साथ में चल रहा है केवल, 1 बाई सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। साइन इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो कॉस को किस में चेंज करना होगा, साइन में। कॉस को साइन में चेंज करने का टेक्निक क्या है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2, और थीटा की जगह पे क्या लिख दिए, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to क्या, with respect to x, dy by dx, and dy by dx is equal to क्या सर, differentiation of pi by 2, differentiation of pi by 2 minus differentiation of क्या,
tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब कोई भी बुक से बनाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करवा देने से क्या होता है स्टूडेंट का कि अब आप इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी देखोगे तो आप सोच पाओगे कि x की जगह पे कोई वैल्यू रखना है और क्या वैल्यू रखना है कि रिजल्ट इसका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ना, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। let y is equal to tan inverse root under 1 plus a square into x square, a square into x square minus 1 divided by क्या, a into x, a into x। This implies that y is equal to क्या, tan inverse रूट अंडर कितना 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिखा जा सकता है क्या, ए एक्स। सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, लेकिन अब इस बार क्या है सर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों का स्क्वायर को एक जगह पे लिख दिए। अब a इंटू एक्स की जगह पे फिर से हम tan थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, tan थीटा। तो लिखेंगे पुटिंग ए एक्स इज इक्वल टू क्या, tan थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स ए एक्स, tan इनवर्स क्या, ए एक्स। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या सर, tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स रूट अंडर क्या, रूट अंडर 1 प्लस क्या, 1 प्लस ये ए एक्स के जगह पे क्या लिखा जा सकता है सर, ए एक्स के जगह पे tan थीटा, यानी कि ए एक्स के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दे। यहाँ पे क्या होगा -1 डिवाइडेड बाई ए एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे सर, tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा लिख दे। जहां जहां आपके पास ए एक्स दिखा उस एक्स ए एक्स की जगह पे tan रखे तो स्क्वायर था tan स्क्वायर थीटा -1, फिर ए एक्स था तो ए एक्स की जगह पे tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, tan थीटा। सर tan थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स, क्या होगा, tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा, sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय कितना, tan थीटा। सबको ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्म में दिखना है, साइन और कॉस, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक है साइन और कॉस में दिखना चाहिए। तो सर सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा -1, और यहां पे क्या लिखेंगे सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हुआ सर, tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस डिवाइडेड बाय कितना, साइन थीटा बाई, सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना, साइन थीटा। फिर से एक बार, क्वेश्चन में क्या था सर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर
-1 डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स। अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्या है, a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक जगह पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ax की जगह पे tan थीटा रखे, tan थीटा रख करके यहां तक सॉल्व किए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से आ जाता है सर, 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप ये याद कर लो ना, साइन थीटा का तो एक ही फॉर्मूला होता है, और अगर 1 माइनस कॉस रहे तो साइन में जाएगा, और 1 प्लस कॉस रहे तो कॉस में जाएगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स सर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन के लिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना, कॉस थीटा बाई 2। सर 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन कैंसिल, अब हमारे पास बचा क्या, तो y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा बाई 2। सर साइन बाई कॉस क्या होगा, tan, यानी कि y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। सर tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 2, तो y इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे सर, tan इनवर्स ax। फिर से एक बार, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा सॉल्व करते हुए आया है, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या है सर, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ax है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है डिफरेंशिएशन, एक तो tan इनवर्स और दूसरा ax। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dy बाई dx एंड 1/2 डिफरेंशिएशन किसका, tan इनवर्स ax का, किसके रिस्पेक्ट में, ax, d ax किसके रिस्पेक्ट में, 1/2 tan इनवर्स x का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ax का स्क्वायर, यहाँ a और x का डिफरेंशिएशन 1। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कहेंगे तो आप लोग को कल, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा ही देते हैं, सॉल्व करने के लिए दे देते हैं। लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे कुछ रखना है, और क्या रखना है वो आप लोग देखना, सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा तो कल इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज कौन सा क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल हम लोग कौन सा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। और ये एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, और 2-4 दिन का क्लास होगा और इसमें आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जितना भी क्वेश्चन है लेकिन वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।